हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्ञान सर आज एक नया सब्जेक्ट मैथ का फर्स्ट चैप्टर समुच्चय लेके आया हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं समुच्चय होता क्या है। बेसिकली पहले समुच्चय जानने के पहले इसकी भूमिका जान लें। तो इसको क्या किया था, एक जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज कॉटर ने इसका विकास किया था समुच्चय सिद्धांत का। अब देखते हैं समुच्चय और उनका निरूपण। समुच्चय निरूपण का क्या हो सकता है, जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारे सामान खरीदते हैं। बहुत सारे सामान खरीदते हैं, कोई अलग अलग कैटेगरी होती है। मान लीजिए कि कोई सब्जी खरीद लिया, मान लीजिए कोई किराने का सामान खरीद लिया, मान लीजिए कोई फल खरीद लिया। इसको क्या करते हैं, हम एक थैले में लेके आते हैं। थैले में लाने से क्या होता है, इधर से थैला आपका क्या हो गया, इसको मैथ भाषा में क्या बोलेंगे, सेट बोल देंगे। जैसे मान लीजिए सब्जी का अलग थैला हो गया, फल का अलग थैला हो गया, किराने के सामान का अलग थैला हो गया। ये सारे के सारे थैले क्या हो गए, एक समुच्चय का निर्माण करेंगे। समझ में आया। जैसे देखिए आप लिखा हुआ है ताश की गड्डी, तो ताश की गड्डी क्या होगा, ताश की गड्डी में 52 पत्तियां होती है, तो एक अलग सेट हो गया। व्यक्तियों की भीड़ में बहुत सारे व्यक्ति, वो एक अलग, तो भी एक सेट कहलाएगी। क्रिकेट टीम हो गई, तो क्रिकेट टीम में हम जानते हैं 11 प्लेयर रहते हैं एक टीम। अब चलिए हम बात करते हैं, ये हो गया समुच्चय का निरूपण। अब जैसा कि जानते हैं कि फर्स्ट चैप्टर इसका दिया हुआ, फर्स्ट चैप्टर में समुच्चय कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं और कौन से समुच्चय नहीं है। मेरे समुच्चय होने का मतलब क्या है, कोई फिक्स पॉइंट होना चाहिए कि हाँ ये चीज फिक्स है, इस थैले में यही चीज रखा हुआ है, तो वो समुच्चय कहलाएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष और सभी महीनों का संग्रह, ये समुच्चय होगा कि नहीं होगा। तो जे अक्षर से हम जानते हैं पहला क्या आता है, जनवरी आता है। दूसरा क्या आता है, जून आता है। तीसरा क्या आता है, जुलाई आता है। जून, जनवरी, तो ये एक सेट बन गया ना। जे अक्षर से इतना है, तो ये क्या होगा, समुच्चय होगा। दूसरा, भारत के 10 शक्तिशाली लेखकों का संग्रह। तो भारत के 10 शक्तिशाली लेखक कहने का मतलब ये फिक्स नहीं है। मान लीजिए हम किसी और को मान रहे हैं, दूसरा किसी और को मान रहा है, तो ये हमारा क्या है, फिक्स नहीं है। तो ये क्या होंगे, समुच्चय नहीं होंगे। इसको क्रॉस कर दे रहे हैं, समुच्चय नहीं होंगे। तीसरा है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो विश्व में तो बहुत सारे बल्लेबाज हैं, एक से बढ़कर एक बल्लेबाज हैं, तो सर्वश्रेष्ठ आप किसको चुनेंगे। मान लीजिए हम किस एडम गिलक्रिस्ट को चुनते हैं, तो कोई कुमार संगकारा को चुनता है, तो हर एक का अलग अलग सेट बनेगा, इसलिए ये सेट नहीं होगा। इसलिए भी इसको भी हम कट आउट करते हैं, ये हमारा सेट नहीं होगा। तीसरा कह रहा है, आपके कक्षा में सभी बालकों का संग्रह। हाँ, तो आपके कक्षा में सभी बालकों का संग्रह, ये एक सेट हो जाए। क्यों, तो मान लीजिए आप 11th क्लास में पढ़ते हैं, अटेंडेंस है आपके कक्षा में, मान लीजिए 60 बच्चे हो सकते हैं, 50 बच्चे हो सकते हैं, तो है ना कि फिक्स है ना कि 50 बच्चे हैं और चाहे 60 बच्चे हैं, तो ये हमारा सेट क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 100 से कम सभी प्रकृत संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम सभी प्रकृत संख्या, था आप जानते हैं गिनती के सभी अंकों को क्या कहा जाता है, प्रकृत संख्या कहा जाता है। तो ये सेट बन जाएगा ना जी। मान लीजिए 1 से स्टार्ट किए, 1 2 3 4 डैश 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 डैश, कितना 100 तक जा सकते हैं, ये हमारा सेट हो गया। लेखक, अगला क्वेश्चन है, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो ठीक है, मुंशी प्रेमचंद के बारे में आप जानते हैं कि बहुत बड़ा उपन्यासकार है, तो इनका जो भी कहानी लिखा होगा क्या होगा, एक किताब हो सकता है, 50 किताब हो सकता है, 100 किताब, तो ये फिक्स है ना कि इतने ही लिखे हुए थे, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। सभी समपूर्णांक संख्याओं का संग्रह। तो सभी समपूर्णांक आप जानते ही हैं कि टोटल हमारा समपूर्णांक संख्या क्या होता है। हाँ, तो सभी समपूर्णांक संख्याओं का संग्रह हो जाएगा। तो मान लीजिए समपूर्णांक 2 4 6, ये सब क्या आ जाएंगे, समपूर्णांक हो जाएंगे, तो इसका भी संग्रह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो मान लीजिए प्रश्नावली 1.1 में टोटल क्वेश्चन कितने, 6, तो ये फिक्स हो गया ना कि 6 है, इसलिए भी क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए, विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। फिर वही क्वेश्चन आ गया पहले वाला कि विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवर। तो विश्व में सबसे अधिक बहुत सारे जानवर हैं, इसमें कौन खतरनाक है, किसी की नजर में कोई दूसरा होगा, किसी, ये एक सेट नहीं बन पा रहा है, इसलिए क्या होगा, ये समुच्चय नहीं होगा। अब चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन। मान लिया कि ए 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों की उपयुक्त प्रतीक ये या ये भरे। तो हाँ, ये जो प्रतीक दिया है कि अवयव है कि नहीं है। अब देखिए, हमको ये देखना है क्या कि 5 है, एक अवयव है कि नहीं। तो हाँ भैया 5 इसमें है, तो एक अवयव है, तो इसलिए ये भर दिए। दूसरा है 8 है इसमें, नहीं ना है, तो क्या करेंगे, 8 को कट आउट कर लेंगे। 0 है इसमें, तो नहीं है, तो इसको भी क्या करेंगे, ये साइन भर देंगे। 4 है, और इसका कहने का मतलब क्या कि ए में अवयव है कि नहीं, एक ये टोटल अवयव हुए 1 से लेकर 6 तक,
तो ये बचा 4, तो 4 का अवयव क्या हो गया, एक अवयव 4 है तो हाँ इसमें 4 है तो 4 है, एक अवयव 2 है तो देख रहे हैं इसमें 2 है तो 2 होगा, एक अवयव 10 है इसमें 10 है नहीं है, इसलिए इसका ये साइन भर के खत्म कर देंगे। अब चलिए समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखे। देखिए समुच्चय दो तरह से लिखा जाता है, समुच्चय रूप में लिखा जाता है, एक रोस्टर रूप में लिखा है। तो अभी हमारा जो दिया हुआ है समुच्चय रूप में दिया हुआ है, अब इसको हमको रोस्टर रूप में लिखना है। तो देखिए एक कह रहा है एक सच दैट एक्स एक पूर्णांक है जो कि -3 से अधिक और 7 से कम, तो -3 से अधिक और 7 से कम है, तो -3 से क्या लिखना है बड़ा, तो -2 -1 0 1 डैश डैश कहाँ तक जाएंगे, 6 ही तक न जाएंगे, 7 नहीं जाएंगे क्योंकि बराबर का साइन नहीं दिया हुआ है। ये आपका आंसर हो गया। अब एक सच दैट एक संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या है, 6 से कम प्राकृत संख्या था। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि गिनती की सभी संख्याएं क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। तो चलिए गिनती की सभी संख्या पर 1 2 3 4 5, 6 से कम चाहिए इसलिए हम 5 ही तक जाएंगे। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, 2 अंकों की ऐसी संख्या प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योग 8 होना चाहिए। तो 2 अंकों की ऐसी संख्या लीजिए जिसका योग कितना होना चाहिए, तो हम बात करते हैं 1 7 का 17, उसके बाद करते हैं 2 6, उसके बाद करते हैं 3 5, उसके बाद करते हैं 4 4, उसके बाद करते हैं 5 3, उसके बाद करते हैं 6 2, उसके बाद करते हैं 7 1 और 8 और 0। ये सारे के सारे क्या हैं जिनका योगफल कितना होगा 8 होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन, डी एक्स एक अभाज्य संख्या है जो कि 60 का भाजक है। तो अब देखिए 60 का भाजक तो कुछ नहीं करना है, 60 का एलसीएम ले लीजिए। तो 2 से काटेंगे तो कितना होगा 30 होगा, फिर 2 से काटेंगे तो कितना होगा 15, फिर 3 से काटेंगे कितना होगा 5 होगा। तो अब देखिए भाज्य संख्या तो कितना हो गया 2 3 और 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू 2 3 और 5, ये आपका आंसर इसका हो गया। अगला वर्ड लेते हैं, ट्रिगोमेट्री के सभी शब्दों का अक्षरों का समुच्चय। तो देखिए ट्रिगोमेट्री के जो भी शब्द हैं उन्हीं सभी अक्षरों का समुच्चय होगा। टोटल वर्ड लिखेंगे, बस अंक को दोहराना नहीं है, जो हमारा वर्ड है उसको दोहरा नहीं सकते। तो उसके लिए क्या लिख सकते हैं TRIGONMEY, माने कोई भी लेटर है उसको रिपीट नहीं करना है, बाकी सारे के सारे वर्ड आपके समुच्चय में हो जाएंगे। किसी भी वर्ड को दोबारा नहीं लिखना है। अब लिखिए बेटर शब्द ई के बराबर हो जाएगा ना ट्रिगोमेट्री में। अब एफ के अगला क्वेश्चन है बेटर शब्द में सभी अक्षरों का समुच्चय। तो बेटर के लिए सभी अक्षरों का समुच्चय क्या हो जाएगा BETR, यही ना होगा, क्योंकि जो भी लेटर है सिंगल लेटर, मान लीजिए डबल है ट्रिपल है तो सिर्फ एक ही लेंगे, लेटर को रिपीट नहीं कर सकते हैं और टोटल समुच्चय हमारा तैयार। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इनको क्या लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, सभी को सभी समुच्चय के अवयव के रूप में स्थिरीकृत करें। पहला क्या है, अब देखिए पहला बात करते हैं। तो पहला कितना क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है 3 6 9 12। तो देखिए 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12। तो इसको हम लिख सकते हैं ना ए के लिए, एक सच दैट एक्स 3n, एन हमारा कहाँ से एक से बराबर और बराबर और 4 के बराबर और छोटा है, ठीक है। तो मतलब 1 रखिएगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 रखिएगा 6 हो जाएगा, 3 रखिएगा तो 9 हो जाएगा, 4 रखिएगा तो 12। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, देखिए 2 4 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 35 32। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, देखिए एक सच दैट एक्स 2 का पावर n, और n का मान कहाँ है 1 से बड़ा बराबर है और 5 से छोटा और बराबर है। मतलब n का मान यहाँ 2 का पावर 1 रखिएगा तो 2 हो जाएगा, 2 रखिएगा तो 2 4 हो जाएगा, 3 रखिएगा तो 8 हो जाएगा, 4 रखिएगा तो 16 हो जाएगा, 5 रखिएगा तो 32 हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगला बात करते हैं 5 का। तो 5 के देखिए 5 के इसका 5 5 जा 25 25 5 जा, ये कितना है एक सच दैट 5 पावर n कहाँ से जाएगा एक, अब n का पावर 1 रखना है तो 5 हो गया, 2 रखेंगे तो 5 25 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 125 होगा, और 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 625 हो जाएगा। अब बात करते हैं 2 6 4 2 4 6। अगला देखिए क्वेश्चन दिया है 2 4 6 डैश डैश, मतलब 2 क्या है 2 के बाद 4 आ रहा है 4, तो इसको लिख बोल सकते हैं सम प्राकृत संख्या है, इसलिए इसको लिख सकते हैं क्या कि एक सच दैट एक क्या है सम प्राकृत
संख्या है, टोटल सम प्रकृत संख्या है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या दिया 149, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100। इसको लिख सकते हैं ना जी एक्स सच दैट एक्स एन स्क्वायर, जहाँ एन क्या है 1 से बड़ा और 10 से छोटा है और बड़ा। हाँ तो चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों का सूत्रीकरण स्पष्ट करें। तो अब बात करते हैं एक्स क्या है, एक विषम प्राकृत संख्या। तो विषम प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तब आ जाइए विषम प्राकृत संख्या हमारा क्या इस तरह लिख सकते हैं, एक्स क्या है अवयव 1, 3, 5, 7, 9 डैश डैश करते करते ये टोटल का टोटल आपका आ गया सम प्राकृत संख्या। दूसरी बात करते हैं, अब आ जाइए हमको क्या चाहिए, एक्स एक पूर्णांक है जो कि -1/2 और +9/8/9/2 से कम होना चाहिए। अब देखिए -1/2, तो -1/2 का मतलब क्या हो गया 0.5 ये हो गया आपका, और इधर कितना हो गया 9/2 का मतलब 4.5। इन्हीं के बीच में सब संख्या चाहिए, तो इनके बीच में संख्या क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, 1 आ जाएगा, 2 आ गया, 3 आ गया और 4 आ गया, क्योंकि 4.5 से कम चाहिए, इसलिए ये मेरा संख्या हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक्स एक पूर्णांक संख्या है जो x 4 से क्या हो कम हो। तो x के 4 से कम होगा, तो x के 4 से कम होने के लिए क्या हो सकता है, अब देखिए एक्स स्क्वायर 4 से कम हो तो एक्स स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 4 होगा, -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 1 होगा, 0 का स्क्वायर सेम ही 0, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। क्योंकि क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स क्या हो 4 से बड़ा और छोटा और बराबर हो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन दिया है कि लॉयल शब्द के शब्दों का अक्षर लिखे। एक्स एक्स लॉयल शब्द का एक अक्षर है, तब देखिए लॉयल के लिए क्या हो जाएगा, इसमें वही बोले थे अंक दोहरान LOY A, एल तो है तो 2 बार एल है, तो इसलिए लॉयल को इसको नहीं लिख सकते हैं, LOY A इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, एक वर्ष में ऐसा महीना जो 31 दिन नहीं होते हैं। तो वर्ष में वैसे महीने जो 31 दिन नहीं होते हैं, तो आपको पता है कि फरवरी हमारा जो है वो 31 दिन का नहीं होता है, अप्रैल है जो 31 दिन का नहीं होता है, जून है जो 31 दिन का नहीं होता है, सितंबर है जो 31 दिन का नहीं होता है, और नवंबर है जो 31 दिन का नहीं होता है। ये आपका संग्रह हो जाएगा। अब लिखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजक जो के से पहले आता हो। तो अंग्रेजी वर्णमाला का क्या होगा, जो के से पहले आता है। तो के से पहले आता है, तो चलिए के पहले ABCDEFGHIJKI के, तो के पहले नहीं आता है, तो ये टोटल का टोटल आपके रिजल्ट हो जाएंगे। तो नोट कर लीजिए कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, तो कम से कम और कुछ नहीं। हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है कि इस वीडियो को जितना से जितना अधिक हो सके लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस टेक्निकल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पर अच्छा आपको वीडियो मिलता रहेगा, हर एक चैप्टर का 11th 12th मैथ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और कभी दिक्कत हो कहीं भी, तो आप लोग हमके क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन, कह रहा है बाई रोस्टर के रूप में और दाई समुच्चय निर्माण के रूप में सही मिला है। अब देखिए क्या कह रहा है, 1 2 3 6, 1 2 3 6, 1 2 3 6 क्या है, ये क्या है बताइए, अभाज्य संख्या है ना, इसको डायरेक्ट मिला सकते हैं ना जी। तो लिखिए दिया हुआ है कितना, 1 2, 1 क्या है प्रकृत संख्या और 6 का भाजक है, सब में 6 से भाग लग जाएगा, तो आराम से ये हो गया आपका। दूसरा है 2 3, तो 2 3 क्या है जी, 2 3 देखिए एक अभाज्य संख्या है जो कि 6 का भाजक है, सही बात है। अब मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के लिए आप जानते हैं कि इसमें क्या करना है, 21 का है, मैथमेटिक्स शब्द है ना जी, इसको इससे डी से मिला दिए। और 1 3 5 7 9 ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो उससे 10 से क्या है कम एक विषम प्राकृत संख्या है। तो ये आपका आंसर हो गया, तो आप इसको नोट कर लीजिए। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में 1.2 लेकर, ये तो 1.1 था, अगले क्लास में। हाँ एक रिक्वेस्ट आप लोग से है, जितना से जितना अधिक हो गया इसको 1 बार 2 बार वीडियो देखिए, पढ़िए, समझिए, नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। हाँ इस चैनल को जितना से जितना अधिक हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड।